वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब। बेहद शुक्रिया फ़ॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब, इंतहाई दुख के साथ ये ख़बर हम गुज़िश्ता रात से शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथी सीनियर रिपोर्टर खावर हुसैन की जिस तरह से गाड़ी के अंदर उनकी लाश बरामद हुई और उसके बाद फिर इब्तदाई तहकीकात भी फ़ौरन हमने देखा कि वो रिपोर्ट एक तरह से जो सामने आई, अभी ताहम तहकीकात जारी हैं, लेकिन इनिशियली ही हमेशा हम ये देखते हैं कि फ़ौरन बता दिया जाता है कि जी उन्होंने तो इसको ख़ुदकुशी का नाम दिया, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि अब जब कहा गया कि इसको मज़ीद प्रोब करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि खावर के साथ काम करने वाले तमाम साथी रिपोर्टर, हमारे पूरा ऑफिस का अमला ये जानता है कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं थे और एक बहुत ही एनर्जेटिक रिपोर्टर जिसे कहते हैं कि जिसका काम का आगाज़ फील्ड में सुबह से शाम तक जारी रहे और उसके साथ रहने वाले बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों के साथ होता है और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना ज़रूरी होता है, उसको क्यों पुलिस हमेशा से अंडरमाइन करती आई है? जी शुक्रिया नादिया। ज़ाहिर है कई लिहाज से अफसोसनाक वाक़या है, इससे क़तई नज़र के एग्जैक्टली क्या हुआ था, कॉज ऑफ डेथ क्या थी, मोटिव क्या था, लेकिन एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक जो रिपोर्टर है वो हमसे जुदा हो गया। ज़ाहिर है उसके बहुत ही दो छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत एनर्जी थी उसमें। मेरी एक दो मरतबा उससे प्रेस क्लब में मुलाकात हुई थी उसमें। तो वो ज़ाहिर है एक वो होता है कि न्यूज़ के सर्च में और उसमें जो एक रिपोर्टर की एनर्जी होती है वो नज़र आती थी उसके अंदर। अब ये कि वो उसका कॉज ऑफ डेथ क्या थी, अब इसमें एक तो ये है कि क्या वो किसी ऐसी स्टोरी पर काम कर रहा था, ये ज़ाहिर है जो डॉन न्यूज़ है वो खुद बेहतर बता सकता है कि क्या किसी ऐसी स्टोरी वगैरह पे फिर पिछले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में कोई ऐसी स्टोरीज की थी उसने जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल पर्सनल भी होता है, कोई पर्सनल एनिमिटी वगैरह किसी से की नहीं थी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मेरी कल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से बात हुई थी, फिर उन्होंने जो कंसर्न डीआईजी हैं उधर के, उनकी वो थी, तो उन्होंने दो तीन चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा एक तो ये कि जो वेपन है उसका फॉरेंसिक करवाया जा रहा है, फिर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अपेरेंटली लग ये रहा है कि वो जिस गाड़ी में था उसके दो मोबाइल उसके पास से बरामद वो हुए हैं और उनको देखा जा रहा है कि वो लास्ट कॉन्टैक्ट्स उसके कौन से थे या रिसेंट कॉन्टैक्ट्स कौन से थे, या कोई अगर ऐसी कोई एक्सचेंज ऑफ वीडियो वगैरह है, मैसेजेस वगैरह हैं, उसको देखा जा रहा है। तो अभी किसी भी, ये बात ठीक है कि एकदम जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए और पुलिस को भी अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। जो भी बहुत से लोग हैं, फिर ये कि जो उसकी ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो उसकी बनी वो इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट बनी है, तो वो वीडियो किसने बनाई है और क्योंकि उसमें नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह उसकी कनपट्टी पे गोली मारी गई है, गोली लगी है उसमें, तो ये बहुत से एंगल हैं। लेकिन हर दो सूरतों में ये जानना, ये जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर वो खुदकुशी है तो क्यों खुदकुशी की है, और अगर वो मर्डर है तो इसके पीछे कौन से अवामिल जो है कारफरमा हैं। उसमें ज़ाहिर है उनकी जो वाइफ हैं वो उसके सिलसिले में कोई हेल्प आउट कर सकती हैं, या अदर फैमिली मेम्बर या उनके जो करीबी साथी हैं वो बता जो उनके साथ रहे हैं, या और उस वक्त भी शायद अगर वो, मुझे नहीं पता इसके बारे में, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी इट्स एन ओपन केस, अभी हम इसको बिल्कुल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही अभी भी ये एक बिल्कुल ओपन केस है, लेकिन बहुत ही जो है अफसोसनाक है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने भी जो कंसर्न डीआईजी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है इस सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए और इस केस को तमाम एंगल से देखना चाहिए। बहरहाल डॉन न्यूज़ का एक बहुत ही अच्छा होनहार जो रिपोर्टर था, यंग रिपोर्टर था, अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, वो हमसे जुदा हो गया है। मज़हर साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।